हमारी यहाँ पर हाजिरी हमारे भाई शाह अनस नूरानी और शाह उवैस नूरानी साहब की वालिदा माजिदा की वफात के मौके पर ताज़ियत हमारे लिए उनकी हैसियत एक माँ की थी और वो हम सब के लिए दुआ गो रहती थी। आज हम सब उनकी दुआओं से महरूम हुए हैं और जन्नत की ज़िंदगी नसीब करें। इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल माशी लिहाज से मुल्क देहातों में महल्लों के अंदर महंगाई के हाथों न तो राशन खरीदने के काबिल रहा है, न बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी मुहैया कर सकता है, तो उसे बुनियाद तक मुहैया नहीं कर सकता, बच्चों के लिए जूते नहीं खरीद सकता और कई सौ गुना बिजली के बिल अदा करने के नहीं रहे, गैस का बिल अदा करने का नहीं रहा, सब्जियां इस वक्त लोग खरीदने की पोजीशन में नहीं है। अब ऐसी सूरत आम आदमी को कौन सहारा है? तो कोई शक नहीं कि कायनात का मालिक अल्लाह और उस अल्लाह ने निज़ाम हमारे और आपके हवाले कि हम अपने गरीब आदमी के साथ उस और ज़रूरी है कि मुल्क से इस तरह के नाअहल हुक्मरानों का खात्मा करें। जब तक नाजायज़ और नाअहल हुक्मरान हम पर मुसल्लत हैं, किसी तरीके से भी किसी खैर की कोई उम्मीद मौजूद नहीं रही। मुझे अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है, तमाम सियासी जमातों के सहारे अपने मुस्तकबिल कुछ अच्छी उम्मीद रख रहे थे, लेकिन बड़ी ने वोट करके मायूस किया है। किस मसलहत के साथ किया है, लेकिन बहरहाल वो मसलहतें उनकी ख़ानदानी मसलहतें हो सकती हैं, लेकिन अवाम को ये तवक्को उनसे नहीं थी। फैसला कर लिया है, हमने ये भी फैसला किया है। आज रहबर कमेटी का इजलास हुआ है इस्लामाबाद में। 1 मार्च को जिम्मेदारान का एक कौमी कन्वेंशन मुनअक़द करने का फैसला किया है। 19 मार्च को लाहौर में एक बहुत बड़ा मुजाहरा का फैसला तमाम जमातों ने इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस महाज पर हम कौम को एक प्लेटफार्म पर रखेंगे और उनको मायूस नहीं होने देंगे। अवाम की जंग हम लड़ेंगे, उनके हुकूक की जंग हम लड़ेंगे। अगर लोगों को बेघर किया हम बेघर पहुंचाई जा रही, ये कौन से अनासर होंगे? यकीनन ये कौम के दुश्मन अनासर होंगे, इस तरह का सोच रहे होंगे और हम बेसरो सामानी के आलम में भी
इंशाअल्लाह इस सोच को मुकाबला करेंगे। अल्लाह ताला हमारा हामी मुनासिर हो और अल्लाह ताला हमें नेक के साथ इस महाज पर अपना किरदार अदा करने की तौफीक दें। अच्छा मौलाना साहब, सवाल आपसे मेरा ये, लेकिन बहरहाल वोट के मसले पे तभी तौर पर तकसीम आई है जो अपोजिशन की कमज़ोरी का फ़ायदा इस किस्म के नाअहल हुक्मरानों को पहुँच रहा है। ताहम इस वक्त तक उनका कोई राब्ता हमारे साथ नहीं है, हालांकि आल पार्टी कन्वीनर तो मैं हूँ, लेकिन इस वक्त तक कोई राब्ता नहीं है। अगर वो वाक़या संजीदा है इस मामले में, महसूस करते हैं कि हमने कौम को मायूस किया है, तो ज़ाहिर है बात करने में कोई हर्ज नहीं है और अपोजिशन को तकसीम करने के कायल नहीं है। लेकिन उनकी बात ऐसे फैसलों से कि जिसके फैसलों से आज आपको इस किस्म के सवालात उठाने पड़ रहे हैं और हमें आपको इस तरह के सवालात का जवाब देना पड़ रहा है, इससे हम कैसे निकल सकते हैं, इस पर गौर करने के। अच्छा मौलाना साहब, ये बताएगा, आपने जब इस्लामाबाद में धरना दिया था और धरने के बाद जब आपने ख़त्म करने का ऐलान किया था, आपने इस्लामाबाद में एक बात ये कही थी कि हम ऐसे ही धरना नहीं दिया, ऐसे ही उठ के नहीं आ गए। लेकिन उस धरने के बाद जो है वो एक तवक्का ये की जा रही थी कि इमरान खान के खिलाफ जो है एक बहुत बड़ी एक तहरीक चलेगी और इमरान खान साहब घर चले। लेकिन उस वक्त से लेकर आज तक ये तमाम बातें जो हैं वो अब बिल्कुल एक हवा की होती जा रही है कि अभी तक ना हुकूमत का कुछ हुआ और ना ही आपकी तहरीक का जो है जो आपने चलाई थी इस्लामाबाद में धरना दिया आ रहा है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अवाम का एक बहुत बड़ी तादाद है, एक ज़्यादा लोग वहाँ पर, और 14 दिन तक उसके कोई फ़र्क नहीं आ रहा था, लोग बड़े पुरजोश थे। ये बात तो बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए कि अपोजिशन इस तरह की उनको शिरकत करनी चाहिए थी, हर सतह पर तमाम पार्टियों ने, हमारी जमात, रियासत क्या कर रही है, हुकूमत क्या कर रही है, उनके इदारे क्या कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इन्होंने सोच समझ कर उसको बेचा है। कश्मीर का सौदा हुआ है और इन्होंने कश्मीरी अवाम को मोदी की बर्बरियत के हवाले किया है, उसके जुल्म जबर के हवाले किया है, जबर के हवाले भी किया और मगरमच्छ के आंसू भी वो रो रहे हैं। लिहाजा मैं नहीं समझता, अवाम अपनी जगह पर बिल्कुल कश्मीरियों के साथ उनका अहद पैमान है, अपने अहद पैमान पर और कमिटमेंट पर कायम है, लेकिन सरकार की नीयत और उसका अमल दोनों इस बात की गवाही दे रहे हैं कि वो कश्मीरियों के साथ नहीं है, वो दुश्मन हो चुके हैं। मौलाना आपने मईशत के हवाले से बात की और तो दिफा से रिलेट किया, जो इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है, इसकी सरहदों पर तमाम तरफ कशीदगी है, इसमें मईशत की बेहतरी के कोई चांसेस हैं या दिफा पे हमें अहमियत देना चाहिए? देखिए, ये मुश्किल तो 2001 से अफगानिस्तान की सूरत है, फाटा की सूरत है, जो कुछ हमने वहाँ किया, जिस तरह हमारे फौजी कुव्वत, दिफाई कुव्वत उन महाजों पे लड़ती रही है, लेकिन मईशत जो है वो कम हो गई। आज तो वो सूरत हाल भी नहीं है जो उस वक्त थी। आज तो काफ़ी सूरत हाल में उस हवाले से बेहतरी आई है। लेकिन अगर चाइना ने पाकिस्तान के अंदर $70 अरब तक इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान किया और 46 अरब आपको अता किए फौरी तौर पर, आज उसको क्यों सबूताज किया गया? न अमेरिका ने आपको मदद दी, न वर्ल्ड बैंक ने आपको मदद दी, न एशियन बैंक ने आपको मदद दी, IMF ने आपको मदद दी, FATF की तलवार अलग लटक रही है। बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों ने पाकिस्तान को $1 की रिलीफ नहीं दी और जो चाइना की मदद थी उसको सबूताज किया गया। ये अहली है या मयाशी तबाही, ये एजेंडा है उनका। मौलाना ये बताइए, एक सवाल इधर से लेते हैं। आपको सिर्फ ब्लैक आउट का सामना नहीं करना पड़ रहा है, हमें भी सवालात करने में बड़ी मुश्किलात का सामना पेश आ रहा है। फिर भी दो मुख्तसर सवाल करना चाहता हूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान ने आज़ादी मार्च में क्या खोया, क्या पाया, और दूसरा लाने वाले नहीं देख रहे कि क्या मुल्क किस डगर पे जा रहा है। ये सवाल तो मेरा है
कि हम अंधे हो चुके हैं, हमें नज़र नहीं आ रहा। एक संजीदा रियासत, संजीदा इदारे, हमारे ज़िम्मेदार इदारे, अगर मैं महसूस कर रहा हूँ और आप महसूस कर रहे हैं तो फिर ज़िम्मेदार इदारे क्यों महसूस नहीं कर रहे? मौलाना, अभी हालिया दिनों आपने आसिफ अली जरदारी से इसी कराची में मुलाकात की, और इससे पहले एक आपकी मुलाकात कुछ लोगों ने तय की थी, वो मुलाकात बवजह मनसूख हुई। आपने इस मुलाकात में जरदारी साहब से कुछ बताया कि उन्होंने आखिर इस मौके पर ये बेवफाई क्यों की? मैं आपको एक वजाहत कर दूँ कि पिछली दफ़ा मेरा कोई कमिटमेंट नहीं था मुलाकात करने से। उनको इतला गलत मिली थी और मुझे इल्म नहीं था कि वो इंतज़ार कर रहे हैं, इसी वजह से वो मुलाकात फिर नहीं हो सकी। वरना ज़ाती ताल्लुक़ भी है और फिर बीमार भी है, और अगर पहले से मुझे मालूम होता कि वो इंतज़ार कर रहे हैं तो मेरे जाने में भी कोई हर्ज नहीं था। अब भी इसी हवाले से कि पिछली दफ़ा उन्होंने इंतज़ार किया, हम भी अखलाकी और लोग हैं, रवादार लोग हैं, उनसे मैं मिलने के लिए गया हूँ, लेकिन मुलाकात से बीमार कुर्सी की हद तक की और हल्के फुल्के अंदाज में हमने भी गिला किया और उन्होंने भी कोई ज़्यादा अपना दिफा मुनासिब नहीं समझा। जब मौलाना साहब जिस अवामी इशू की आप बात कर रहे हैं और दोबारा निकलने की बात कर रहे हैं, पहले भी आपने बात किया, अब एक एक दिन के कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में जल्द से जल्द अवामी इशू के हल हो जाएंगे, क्योंकि मीडिया ब्लैकआउट की भी आप बात कर रहे हैं कि मीडिया पे दिखाई नहीं दे रहे, आपकी आवाज़ नहीं पहुँचाई जा रही, तो या ये एक एक दिन की जलसे के बाद अगर कोई मसले हल होंगे तो कोई और लाहे अमल है? ये सिर्फ ये जलसों से मसले हल होंगे? और जो जमातें आपको छोड़ के गई पहले, वो भी इस तरीके के जलसे कर चुकी है अवामी इशू के ऊपर, लेकिन अवाम के मसले। मैं एक गुजारिश करूँ आपसे, बहरहाल हमने यहाँ पर कोई अफरा तफरी नहीं मचाई। आपने देखा कि हमने इतनी बड़ी तादाद के साथ इस्लामाबाद पहुँच कर न रास्ते में कोई गमला टूटा, न वहाँ पहुँच कर 15 दिन में कोई गमला टूटा, न पत्ता गिरा। हम आज भी मुल्क को कोई अफरा तफरी करने का इरादा रखते हैं, न ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं, लेकिन जद्दोजहद कानून और आइन के दायरे में, और आज जब आइन को सबूताज किया जा रहा है, इलेक्शन में दांधी की जा रही है, नाजायज़ हुकूमतें हम पर मुसल्लत की जा रही हैं, तो हमने आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी जद्दोजहद करनी है, आम आदमी की हालत को बेहतर बनाने के लिए भी हमने, और हमारे जद्दोजहद के नतीजे में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें उम्मीद है नताइज अल्लाह के हाथ में होते हैं, लेकिन जद्दोजहद हमारा। मौलाना साहब, इन हाउस तब्दीली के कितने इम्कानात मौजूद हैं? देखिए, इतनी हलचल तो बहरहाल इस वक्त मौजूद है। मैं चूँकि ज़ाती तौर पर बंद कमरों की सियासत का कायल नहीं, जो भी फैसले हों आइन कानून के मुताबिक पब्लिक में होने चाहिए, सियासी लोग खुले डुले अपने उसूली मौक़िफ़ पे कायम रहते हुए बात करें और आगे बढ़ें। ताहम उनके सफ़ों में खलबली बन चुकी और वो भी अब थमने वाली नज़र नहीं आ रही है। लेकिन बहरहाल कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक मकसद आप एक मुश्त हासिल करते हैं या एक मकसद आप ज़रा तदरीजी तौर पे हासिल करते हैं। इन हाउस तब्दीली भी उस बड़ी तब्दीली की इब्तिदा हो सकती है, तो इस हद तक तो हम उसको देखें। मौलाना साहब, ये बताइए, मरियम नवाज को नवाज शरीफ साहब बुला रहे हैं बाहर इलाज के लिए, तो इनको जाना चाहिए और जरदारी साहब को भी इलाज के लिए बाहर भेजना चाहिए नहीं चाहिए, दोनों को बताइए। अगर यहाँ पर उन्हें खामोश रहना है तो बाहर खिदमत कर अपने वालिद की अच्छी बात नहीं है। जरदारी साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपके धर्मों का फायदा जो है वो आप ये नहीं समझते कि मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने उनको जमानतें मिली हैं, मियां साहब बाहर चले गए और जरदारी साहब मैंने भी कहा था कि अगर हमारे जद्दोजहद से हमारे हलीम को कुछ फ़ायदा मिलता है मिले तो हमें जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह।